हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से फेज़ 11 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 27 से लेकर के 30 जुलाई के बीच कंडक्ट करवाया गया था और इसकी जो आप लोगों की आंसर की है वो भी 2 दिन पहले जारी कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपनी आंसर की अभी तक भी चेक नहीं की है तो उस आंसर की का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। अब आंसर की आने के बाद से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो एक आइडिया मिल जाए जिससे हमारा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा फेज़ 11 की। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो पेपर का लेवल रहा है क्या रहा है। तो ये इजी टू मॉडरेट रहा आप लोगों का पेपर का लेवल। बाकी कट ऑफ इसमें एक फैक्टर हो रहा है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/2 है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है इसमें आप लोगों का, जिसमें आप लोगों की जो कट ऑफ है ओवरऑल कमी जानी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की मैट्रिकुलेशन के लिए। तो जिनकी भी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन थी 10th थी उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे फेज़ 10 की क्या कट ऑफ थी। फेज़ 10 की कट ऑफ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये कट ऑफ आप लोगों की फेज़ 10 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसका जो रिज़ल्ट जारी किया गया था मैट्रिकुलेशन की जो भी पोस्ट है उसकी कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा। जो कट ऑफ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें जो आप लोगों की कट ऑफ है ये जोन वाइज है। तो जो आप लोगों का CR रीजन है तो 119 आप लोगों की कट ऑफ है। उसके बाद 120, 88, 82। SC की देखिए कितनी कम कट ऑफ गई है 82, फिर आप लोगों की 88 है। तो कट ऑफ आप लोग देख ही लीजिए कितनी कम कट ऑफ जाती है इसकी। किसी पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा भी जाती है, जैसे यहाँ पर आप लोगों की OBC की ER रीजन में है, यहाँ पर वैकेंसी 1-2 ही होगी इसलिए कट ऑफ जाती है 170। और बाकी जो अनरिजर्व की है 173 भी है और SC की 171 भी है। डिपेंड करता है कि उसकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। अगर पोस्ट 1-2 ही है तो कट ऑफ 170 जाएगी। अगर कट ऑफ पोस्ट है वो ठीक ठाक है तो आप लोगों की कट ऑफ 120 से 130 के आसपास ही रहती है। तो ये मैट्रिकुलेशन की कट ऑफ आप लोगों की हर एक जोन की दे रखी है। इसमें SC की भी आप लोगों की, ये NR जोन की कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा। NR जोन की अनरिजर्व की कट ऑफ ही 120 है। 124 कट ऑफ है तो ऐसी कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है इसकी SSC फेज़ 11 की। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, ये आप लोगों की फेज़ 10 की कट ऑफ थी। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फेज़ 11 की क्या हो सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की अनरिजर्व की रहेगी 140 से 50। थोड़ी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग मान करके चलिए 130 से 140 भी अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का OBC कैंडिडेट की 130 से 40। तो यहाँ पर भी आप लोग 120 से 130 कर सकते हैं। अगर इतने भी मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन है मैट्रिकुलेशन के लिए हो जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 120 से 130 ही रहेगी, सेम रहती है इसकी भी ऑलमोस्ट। और SC के अगर आप लोगों के 110 से 120 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन है जो 10th लेवल की जॉब है उसमें हो जाएगा। और अगर इसमें आप लोगों के 100 के आसपास भी है तो भी आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा जिनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी आप लोगों की फेज़ 11 की। अब देख लेते हैं जिसकी जो एलिजिबिलिटी 12th है। तो 12th की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखा देता हूँ 12th वाली। तो ये आप लोगों की SSC फेज़ 10 की है। फेज़ 10 की जो सेकेंडरी लेवल होता है 10+2 उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पिछले साल की जो फेज़ 10 में क्या कट ऑफ थी। तो कट ऑफ देख लेते हैं, जोन वाइज रहेगी आप लोगों की कट ऑफ। देखिए आप लोग कितनी कम जाती है 63 कट ऑफ है आप लोगों की, 84, 60, 65, 127। डिपेंड कर सकता है कौन सी पोस्ट है और किस रीजन में आप लोगों ने फॉर्म भरा है। ये CR रीजन की थी। उसके बाद ये ER रीजन की, यहाँ पर वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ 124 गई है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं NR, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन की है। सदर्न रीजन की तो कट ऑफ और भी कम जाती है 60, 62, 87, 60। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेस्ट रीजन की कट ऑफ देख लीजिए 61, 82, 95। डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी है। तो कट ऑफ आप लोगों की ज़्यादा नहीं जाती है। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है, ये आप लोगों का वेस्टर्न रीजन है। इसी तरीके से आप लोगों का NR रीजन की भी कट ऑफ कमी जाती है। तो ये 12th की फेज़ 10 की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। अब इसके बेस पर आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2023 में फेज़ 11 की। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट। ये है आप लोगों की अनरिजर्व की रहेगी आप लोगों की 135 से 145। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का OBC की रहेगी 125 से 135 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रहेगी 125 से 135। SC की रहेगी 115 से लेकर के 125 के बीच में। उसके बाद जो आप लोग का ST आता है तो ST की होगी 105 से 115 के बीच में। तो ये थी आप लोगों की 12th वाली।
अब देख लेते हैं ग्रेजुएशन वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फेज़ 10 में ग्रेजुएशन की कट ऑफ क्या थी। तो ये ग्रेजुएशन की कट ऑफ है जो फेज़ 10 की है, और इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था, और इन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दी थी जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2022 में, 1 अगस्त 2022 से लेकर के। तो ये मिनिमम मार्क्स होते हैं जो आप लोगों को क्वालिफाई करने होते हैं, 35%, 30%, 25%। बाकी इसमें जो वैकेंसी थी आप लोगों की कितनी थी, 1389 थी जो आप लोगों की एससी की थी। टोटल वैकेंसी 11,828 वैकेंसी थी इसमें। तो अब लोग देख लेते हैं कि इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो इनकी ऑफिशियल कट ऑफ थी, तो देखिए कितनी कम है, 115, 116, 105, 96, 108, 154, यहाँ पर वैकेंसी 1-2 ही होगी, 98, 111, 58 भी कट ऑफ गई है। तो यह एसटी की कट ऑफ है, ईस्टर्न रीजन की है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोग का ईस्टर्न रीजन है। देन आप लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, 59, 91, 118 ओबीसी की, अनरिजर्व की 152 कट ऑफ गई है, 175 भी गई है, यहाँ पर वैकेंसी कम होगी एमपीआर रीजन की। उसके बाद ये आप लोग का एनआर रीजन है। एनआर रीजन में आप लोग देखिए यूआर की कट ऑफ 101 गई है, एसटी की कट ऑफ 141 गई है। इस पोस्ट की इसमें वैकेंसी के डिपेंड करेगा। एसटी की 123 है, और ये आप लोग की 55 भी कट ऑफ गई है एचएच की। ओबीसी की 157 है। फिर यहाँ पर अनरिजर्व की 163 भी है, अनरिजर्व की 91 भी है, एनआर 11,882। तो डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए भरा है और उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी। ठीक ठाक वैकेंसी है तो कट ऑफ आप लोग की 100 के आसपास ही रहने वाली है। अब हम लोग देख लेते हैं फेज 11 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो ये आप लोगों की ग्रेजुएशन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखा पाया हूँ। अनरिजर्व की 125 से 135 होगी। उसके बाद ओबीसी की आप लोगों की 115 से 125 होगी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 115 से 125 होगी। और एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 100 से 110 के बीच होगी। और जो एसटी की कट ऑफ रहेगी 90 से लेकर के 110 के बीच होगी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी फेज़ 11 की, डिपेंडिंग जो मैंने फेज़ 10 थी उसके आधार पर बताई है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का सिलेक्शन उस पोस्ट पर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कट ऑफ की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई कट ऑफ की एनालिसिस आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप लोगों को किसी तरह की पीडीएफ चाहिए या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का @HighStudyHS, ये ग्रुप आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।